चलिए पुनः शुरुआत करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लासेस जो थी बीच में ब्रेक हो गई। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 पृथक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास दिया गया है। क्रमशः वो अलग अलग टाइम में बीप साउंड दे रहा है। बीप साउंड मतलब कि आपने सुना होगा कई इलेक्ट्रॉनिक साउंड बीप साउंड देते रहता है। तो वो टाइम पीरियड क्या है? 30 मिनट है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा दिया गया है और 1 घंटा 45 मिनट दिया गया। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर वो इतने टाइम में 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट में एक बीप देता है, एक बीप साउंड देता है, तो सभी उपकरण, देखिए अब सभी उपकरण एक साथ, यदि वो 12 बजे दोपहर को एक साथ साउंड दे रहे हैं तो वो पुनः एक साथ कब साउंड देंगे। अब ऐसा जब कभी प्रश्न आता है, आपका पहला कार्य ये रहेगा कि ये जो टाइम पीरियड दिया गया 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, आप उसका एलसीएम निकाल लोगे, लघुत्तम समापवर्त। और वो निकालने से पूर्व आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो 30 मिनट है आप उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? सेकंड में। तो कितना आ जाएगा आपके पास? मिनट में ही रहने दो या सेकंड में रहने दो, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर मान लो मैं मिनट में ही रहना देना चाहता हूं तो 30 का 30 मिनट रहने दो, या फिर अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 30 गुणित 60 करना पड़ेगा, तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसे मिनट में ही रहने दो। दूसरा, 1 घंटा को क्या लिख सकते थे हम? 60 मिनट। फिर है 1 घंटा और आधा घंटा मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा क्या हो जाएगा? 60 मिनट और 30 मिनट, तो ये आ जाएगा आपके पास 90, आ जाएगा 90 मिनट। फिर आपके पास 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट, तो इसका एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है? 45 मिनट। तो 60 और 45 105। गुड। तो अब आपने 105 ले लिया। अब आपको प्रमुख कार्य है कि आप यहां से क्या करोगे? एलसीएम ज्ञात करोगे। चलो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितने से डिवाइड करूं सबसे पहले? 3 से। चलो 3 से ही कर लेते आपके कहने पे। 3 दहा, यही होगा। चलिए ठीक है। और इधर 3 दूनी, इधर क्या होगा? 3 तिया 9, और ये 3 तिया 9 और ये 5। ठीक, अब किससे डिवाइड करना है हमको? 5 से। चलिए 5 से हम कर लेते हैं। ये आ गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। अब किससे डिवाइड करना चाहिए? 2 से। तो चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 एज इट इज उत्तर आया। अब आप एक बार इसे 2 से करोगे, एक बार इसे 3 से करोगे और एक बार इसे 7 से करोगे। यही चीज बचे हुए थे। अब मैंने आपको बताया जब कभी आपको इसको इजीली कैलकुलेट करना है तो आपका प्रमुख कार्य ये रहता है कि आप जोड़ी बना लीजिए। 10 का अगर पेयर बन जाए तो ज्यादा आसान होता है। हाँ, तो यहां पर हमको दिखाई भी दे रहा है कि ये 5 दूनी 10। क्लियर हो गया? अब आप क्या करिए, ये देखिए आप सीधा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 सत्ते, अब पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए ना। 18 सत्ते 126। अब 126 इंटू 10 1260। तो अब आपके पास यहां पर ज्ञात हुआ है 1260। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिएगा, तो यहां पर जो हमें मिला है वो क्या मिला है? 1260। चलिए ये आ गया 1260। लेकिन ये जो 1260 मिला है वो क्या मिला है? हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिए थे? मिनट में। तो हमने इसे रख दिया मिनट। लेकिन आप जानते हो कि आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं 12 बजे मध्य रात्रि, फिर बोल रहा है 3 बजे प्रातः, फिर कह रहे हैं 6 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः, मतलब ये सब के सब घंटे में दिए गए हैं। और आपका जो एलसीएम आ रहा है वो किस में आ रहा है? मिनट में आ रहा है। तो आपका कार्य ये रहेगा कि मिनट को आप किस में परिवर्तित करो? घंटे में। और मिनट को परिवर्तित करना अगर घंटे में, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 60 से। तब ये मिनट ना होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा? घंटे में। अब शून्यम शून्यम चल बसे, 126 को 6 से आप भाग दे दीजिए, कितना ज्ञात होगा? 21, है ना? पक्का? तो ये आ जाएगा आपके पास 21 घंटे। हो गया 21 घंटे। लेकिन अब आप देखो 21 घंटे जो है वो कितने बार ऐड करना है, किसके बाद ऐड करना है? तो आपने एक साथ कब बजाया था? सभी उपकरण ने यदि 12 बजे दोपहर को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 12 बजे दोपहर को एक साथ बीप किया तो पुनः कब बीप किए होंगे? तो 12 बजे के बाद आपको 21 घंटे जोड़ना है, दोपहर के 12 बजे के बाद।
और दोपहर के 12 बजे के बाद मतलब कि आपको जोड़ना पड़ेगा 21 घंटे। अब अगर 21 घंटे अगर मैं जोड़ता हूं तो अगले दिन का सुबह 9 बजे आएगा। तो उत्तर आएगा अगले दिन की सुबह 9 बजे। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, है यहां पे उत्तर, ये देखें 9 बजे प्रातः, अगले दिन का सुबह 9 बजे। इतना क्या सोचना बेटा, काउंट ही तो करना है भाई। 12 में 12 बजे के बाद अगर 21 घंटा जोड़ूंगा तो 12 से 12 रात के 12 पहुंच जाओगे, सुबह के 12 से रात के 12, फिर 12 जोड़ूंगा तो अगले दिन के दोपहर के 12, मगर अगले दिन के दोपहर के 12 जाऊंगा तो 24 घंटे होंगे, मगर मुझे तो 21 घंटे में रुक जाना था, 3 घंटे पीछे कर लीजिए। तो 12 से 3 घंटे पीछे करूंगा तो क्या बचेगा, 9। भाई बचपन से हम तो यही पढ़ते आए, अब आप लोग की घड़ी बदल गई है कि बेटा 2024 में? नहीं ना, आज भी 24 घंटे का दिन होता है। आगे बढ़ा जाए प्रश्न। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे कोई परेशानी हो तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दीजिए। यहाँ से टेक्निकल इशू हो चुका था जिसकी वजह से आपकी क्लासेस जो है थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी और पुनः ये स्टार्ट हो गई, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट, चीजें समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से वैसे ही कुछ प्रश्न आपके पास दिखाई दे रहा है बेटा, है ना? क्या कह रहे हैं कि अब अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिया था, अब हमने घंटियां ले लिया। तो यहां पे ये कह रहा है कि 3 घंटियां 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती, इंटरवल में बज रही है, ठीक है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद, अब प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद मतलब कि अब जो भी आपका टाइम पीरियड आएगा आप उसमें 9 बजे के बाद ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। तो प्रातः एक साथ 9 बजे के बाद बजने के बाद पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो मैंने आपको बताया जो भी टाइम पीरियड है आप उसका क्या ले लो, एलसीएम। अब देखो सबके सब मिनट में दिए, इसलिए कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी इकाई को बदलने की आवश्यकता नहीं। तो चलो एलसीएम लीजिए, 15, 20 और 25 का मुझे लघुत्तम समावर्त या एलसीएम बताइए कितने से जाएगा, कितना आएगा बताइए। 5 से करके देखिए सबसे पहले, चलिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, फिर हो जाएगा 5 एकम, फिर हो जाएगा 3 एकम, फिर आ जाएगा 4 एकम। हाँ ठीक है, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 तिया 15, तो 15 गुणित 20 300, है ना? तो अब आपके पास यहां पे जो एलसीएम प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 300। मगर याद रखिएगा किसमें दिया है, मिनट में। किसमें दिया गया है, मिनट में। लेकिन विकल्प क्या बोल रहा है, अपराह्न 1 बजे, अपराह्न 2 बजे, पूर्वाह्न 11:30 बजे, पूर्वाह्न 2 बजे। ये समझ में आता है अपराह्न अपराह्न पूर्वाह्न क्या होता है? एएम पीएम पढ़े हो ना, ये वही है जी, ठीक है। अब अंग्रेजी हमारे हार्ट में, हमारे ब्लड में इतना जा चुका है कि हम हमारी हिंदी भाषा को भूल चुके हैं। क्यों मैडम? सही बात है बेटा। मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम? मैडम आप बताइए। चलित दूरभाष, बताओ, हिंदी आता नहीं, आप बताओ बेटा। ये शर्ट के बटन को क्या बोलेंगे? बटन क्या है, बटन, ये तो अंग्रेजी शब्द है। वस्त्र गुंडिका, बताओ, हिंदी आप लोगों को आती नहीं है बेटा, हिंदी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। हवा भरते, हवा, हवा क्या बोलते हैं उसको, पंप। हिंदी में क्या बोलोगे? नहीं मैडम, पंप नहीं बोलेंगे, हवा ठुसक ठसक यंत्र, समझे? बताओ, हिंदी आप जान नहीं रहे हो, अंग्रेजी आधी अधूरी मालूम है, तो हम तो अधर में लटके हैं ना अंग्रेजों की देन से। तो यहां पर अब आपका काम है कि जो 300 मिनट दिया गया बेटा, इसको घंटे में परिवर्तित करिए। और घंटे में अगर परिवर्तित करना है तो मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, 60 से। जल्दी से मुझे 60 से डिवाइड करके बताओ कितना प्राप्त होगा। वेरी गुड। अगर 300 को मैं 60 से भाग दे दूं बेटा तो कितना प्राप्त होगा, 5 घंटे। इतना क्लियर हो गया? अब ये 5 घंटे मुझे किसके बाद जोड़ना है, देखो एक साथ कब बज रहा था, कहां वो लिखा हुआ है, 9 बजे। एक साथ कब बज रहा था, 9 बजे। तो 9 बजे के बाद 5 घंटे जोड़ दीजिए ना आप। 2 बजे, देखो विकल्प में कहीं 2 बजे दिया है, ये मतलब कि अपराह्न 2 बजे मतलब होता है बेटा पीएम, दोपहर का 2 बजे पीएम। और पूर्वाह्न अगर बोलेगा तो
AM। वेरी गुड सिद्धार्थ भाई, आपने रिप्लाई किया, वेरी गुड। आपका आंसर आएगा यहाँ पर बी। गुड, राजनांदगांव से हमें रिप्लाई आ चुका है। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई, एलसीएम और एचसीएफ का आज अंतिम दिन है। अगर ये पूरा प्रश्न आज कंप्लीट हो गया इट्स वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं कल इसको पुनः करूंगा, पर चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये पूर्व में आयोजित सभी प्रश्नों का संग्रह मैं ले आया हूं, ऐसे प्रश्नों का जिनकी तैयारी अभी तक नहीं करवाया था। कॉन्सेप्ट रहा तो सब बन जाता है। क्या मैंने कुछ नया बता रहा हूं यहाँ पर? नहीं, नया कुछ नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चीजें आपसे हल हो जाती। चलिए भाई, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ते हैं। पढ़िए। यदि व्यक्ति ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक वृत्ताकार खेल के मैदान में चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब भाई ऐसा सर्कल है, अगर आप बनाना चाहो तो आप इसे ऐसा कर सकते हो। यहां देखिए, ये इस तरीके का, ये हुआ कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें? क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने इसे क्या कर दिया, आपने बस इसे जोड़ दिया, मतलब कि जोड़ दिया मतलब कि एक सर्कल बना दिया, क्योंकि उसने बोला ना कि वृत्ताकार मैदान में ये चल रहा है, तो ठीक है भाई, हमने वृत्ताकार मैदान में चला दिया। फिर ए एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। जबकि बी जो है एक चक्कर 75 सेकंड में, 175 सेकंड में पूरा करता है। सी जो है एक चक्कर 150 सेकंड में पूरा करता है। सभी एक ही स्थान से शुरू करते हैं। चलिए एक ही स्थान से शुरुआत कर रहे हैं। कितने समय बाद, लेकिन बेटा यहां देखो मिनटों में बोल रहा है, कितने समय बाद, मिनटों में वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि अगर एक ही स्थान से चलना चालू किए थे, यहां से चालू किए, जब वो इस तरीके से घूमे, एक चक्कर लगाए, तो दोबारा वो कब मिलेंगे, वो ऐसा प्रश्न कर रहा है। यहां पे कहीं आप मिला दीजिए। करना क्या है भाई, आपके पास ये जो इनका टाइम पीरियड दिया गया है, इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है, इन टाइम पीरियड का आप क्या कर लो, सीधा सीधा एलसीएम निकाल लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इतने बजे पुनः एक साथ मिलेंगे। तो मुझे आप देखो क्या क्या दिया गया, 100 सेकंड दिया गया, सबके सब सेकंड में, इसलिए चिंता ही नहीं करना परिवर्तन करने का। 100 दिया गया है, बी के लिए 175 दिया गया है सेकंड, और सी के लिए 150 दिया गया है। इन सबको पुनः मिलवाना है एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पे मिलाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है बेटा। किससे डिवाइड होगा? 25 से। चलिए 25 चौक 25 सत्ते, हाँ 6, ठीक, और कुछ 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और कुछ 2 एकम 2। अब बचा यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा भाई, एक बार 3 से कर दो और एक बार 7 से कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 25 चौक सीधा सीधा 100, है ना, हमेशा जीरो वाला पेयर बना लिया करो, ज्यादा आसान हो जाता है। 25 चौक 100, 7 तिया 21, तो 2100 मिनट आ रहा, मिनट में दिया है क्या, सेकंड सॉरी, 2100 सेकंड। लेकिन हमारा विकल्प किस में दिया गया, देखो विकल्प किस में दिया गया है, मिनट। और आपके पास उत्तर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे बेटा, उत्तर क्या है आपके पास, 2100 सेकंड आया ना। अब सेकंड को मुझे किस में परिवर्तित करना है, मिनट में। क्या करना होगा भाई, आपको पता होना चाहिए, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, वेरी गुड। अगर एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 2100 सेकंड को मिनट में परिवर्तित करने के लिए बेटा 60 से आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। तो 60 से भाग दोगे, शून्यम शून्यम चल बसे, और 210 को 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 तिया 18, 21 से 18 का कितने बचे, 3, उधर शून्य, तो 6 पंचे 30, 35 नहीं होता देवी। अच्छा आंसर 35 आ रहा था, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 35। तो 35 क्या आएगा, मिनट। देखो तो 35 दिया है क्या ऑप्शन, ठीक, सी आंसर आएगा 35। क्लियर हो गया सभी विद्यार्थियों को? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई। अब चीजें आसान लग रही है ना, इतने बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो चीजें ऑलरेडी आसान होने लगती हैं। आगे बढ़ाया जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दिया करो भाई। मुझे ऐसा लगता है कई ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते हैं सर सुबह सुबह आपका चेहरा देखने ही बेकार लगता है हमको, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कि ऐसा है कि सर आपकी क्लास हो तभी मजा आ रहा है,
मतलब आप पढ़ने नहीं आ रहे हो, मजे लेने आ रहे हो? भैया आनंद लो, है ना? क्या लोगे? आनंद। नाश्ता करें मैडम? क्या खाए आज? चाय और टोस्ट? बताओ, घर की गृहिणी हो, माता हो आप, आपको तो रोज सुबह सुबह एकदम पोहे, चने, जलेबी, फाफड़ा, डोसा, इडली, समोसा, ये सब बना के आना चाहिए और हमारे लिए भी लाना चाहिए। हो गया बेटा, इधर लिख करके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भैया नाश्ते की बात मत करो, ये देखो वो सामने वाली बच्ची के मुंह से पानी गिर रहा है, जमा जाओ एकदम। नहीं बेटा, बाद में खाएंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए प्रश्न बेटा आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न? 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक, ट्रैफिक लाइट समझ में आता है, क्रमशः 48 सेकंड मतलब 48 सेकंड, 72 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलते हैं। बदलता मतलब समझ में आ रहा है ना, रेड लाइट ग्रीन होना, इस टाइप का वो कह रहा है। यदि वे एक साथ 8:20 समय पर बदलते हो तो अब फिर से एक साथ कब बदलेंगे? ट्रैफिक लाइट तो समझ में आ रहा है ना, ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो और ग्रीन, इस टाइप की चीजें हैं। अब वो इस सेकंड में बदल रहे हैं बेटा, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलते हैं। यदि वो एक साथ कब बदल रहे हैं? 8:20 में, तो पुनः कितने बजे एक साथ बदलेंगे? तो क्या करना है, दिया हुआ जो टाइम पीरियड है बेटा, आपको उसका सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, सिर्फ एलसीएम। और आप देखो जो टाइम पीरियड है वो आपके पास ऑलरेडी दिया गया, किसमें दिया गया टाइम पीरियड? सेकंड में दिया गया, इससे चिंता ही नहीं करना है। तो 48, 72 और 108, चलिए इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा, किससे जाएगा? 12 से। चलिए 12 से डिवाइड करो, 12 चौक 48, फिर 12 छक्के 72, फिर 12 निया 108, वेरी गुड बेटा, सब याद है। फिर उसके बाद 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 एज इट इज उतर जाएगा। अब 2 से, तो 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एकम 3, यही आप कह रहे थे। चलो गुणा कर दीजिए, 432 मतलब 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 गुणित 6 आपको करना है, तो कितना आ रहा है बेटा? हाँ 432। हाथी घोड़ा बिल्ली क्या आएगा, यूनिट बताओ ना, इकाई क्या है? सेकंड। पूरा बोलो ना बेटा, आप कपड़ा लेने जाते हो तो ऐसा बोल दीजिए मुझे 5 लीटर कपड़ा दीजिए, सूट बनवाना है, नहीं ना भाई। इकाई जब तक ना बोलोगे तो वो गणित में गलत हो जाता है। क्या बोलोगे? 432 सेकंड। वेरी गुड, मैं खुश हुआ बेटा कि आपको पहाड़ा पूरा याद है, इसी बात पे मुकायम खुश हुआ। कौन सा पिक्चर था, कौन सा पिक्चर था? मिस्टर इंडिया, है ना? देखना हमारे जमाने का था, जब हम आप लोग की उम्र में हुआ करते थे। 432 सेकंड, तो 432 सेकंड आया बेटा। अब हमें देखिए हमारे पास दिया क्या है, घंटे में दिया गया, एक परफेक्ट टाइम पीरियड दिया गया, मतलब उस 432 सेकंड को आपको मिनट में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो बेटा आपके पास ज्ञात हो जाएगा, देखो सब 9, 8, 8 मतलब कि 8:30 कहीं दे रहा है लगभग, कहीं 8:45 दे रहा है, कहीं 9:30 के लगभग आपके पास टाइम पीरियड दे रहा है। तो इस 432 सेकंड को आपका काम यह रहेगा कि आप इसे मिनट में परिवर्तन करो। अब मिनट में परिवर्तन कैसे करोगे बेटा? देखो 432 को क्या मैं ऐसा लिख सकता था, इसी को ही 420 धन 12 भाई लिख सकता था। तो 420 सेकंड क्या दिखाता है? 7 मिनट। 420 कुछ और नहीं, 420 सेकंड क्या है? 7 मिनट। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता था, 7 मिनट प्लस 12 सेकंड। अब एक साथ बजना कब चालू हुआ था? 8:20 ये देखो ना, एक साथ पहली बार कब बजे थे? 8:20। अब इस 8:20 में बेटा 7 मिनट प्लस 12 सेकंड को आप जोड़ दीजिए। तो भाई 20 मिनट में 7 मिनट जोड़ूंगा, भगवान कसम मैं 8:27 पढ़ूंगा और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना पढ़ लूंगा? 12 सेकंड। देखो विकल्प में कहीं दिया है क्या? कौन से विकल्प दिए हैं? सी फॉर कैट, ये लीजिए भैया, सी फॉर कैट। चलिए थैंक यू भाई, चांदनी जी, पायल जी, सुशीता जी, सिद्धार्थ जी, वेरी गुड। बहुत खुशी होती है मुझे कि हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों में मैक्सिमम जो है वो महिला सशक्तिकरण वहां पे दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे 7 मिनट प्लस 12 सेकंड अगर आप जोड़ते हो बेटा तो उत्तर आता है 8:27 12। कहाँ गया? हाँ ये क्लियर हो गया बेटा?
सबको? क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूं? रिप्लाई दीजिए भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी एक दरख्वास्त है कि जब कभी कोई प्रश्न कंप्लीट हो जाए ना, तो आप मुझे एक थंब इंप्रेशन दे दिया करो, इससे मैं अपनी ओर से क्लियर हो जाता हूं कि आपसे कुछ छूटा नहीं, आपको समझ में आ गया है। तो रिप्लाई कर दिया करो, और कोई डाउट है तो बोल दिया करो कि सर डाउट है, तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो हर प्रश्न के बाद बता दिया कर। चलिए भाई, चांदनी जी सबसे फर्स्ट आ गई, बोलती कि यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। राजनांदगांव से भी चांदनी जी, आप छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट से हो? रिप्लाई कर दीजिएगा भाई, पता रहना चाहिए हमको। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, या मेरा अपना घर गुड़िहारी रायपुर। क्यों मैडम? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते बेटा क्या दिया गया आपके खाते में। ये लीजिए भाई, लगभग एक जैसे प्रश्न इसलिए लाया हूं बेटा, अब ऐसे अलग अलग बाद में मिलेंगे, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरी चीज बैठ जाए। देखो क्या बोल रहा है, 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है, उसके पश्चात क्या क्या टाइम पीरियड दिया गया है? 3 सेकंड, सॉरी सेकंड में दिया गया, हाँ 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 सेकंड बाद बताइए कि वे 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजती है यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए तो। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप सर्वप्रथम क्या करिए, मुझे मैंने क्या बोला कि आप पहले एलसीएम निकालिए, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास ये जो टाइम पीरियड दी गया 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15, इन सब का मुझे सिर्फ सिर्फ एलसीएम निकाल करके दो बेटा, फिर बात का मैं बताऊंगा कि यहाँ पे करना क्या है। फिलहाल 3, 6, 5, 7, 10 और 12 और लास्ट में 15, इन सब का सिर्फ एलसीएम फिलहाल निकाल करके दीजिए मुझे, सिर्फ एलसीएम निकाल करके दीजिए आप मुझे जल्दी, ओनली एलसीएम। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 420। हाथी घोड़ा बिल्ली क्या है? हाँ मतलब इकाई पूरा बताओ ना भाई। 420। चलो देखते हैं भाई कैसे आया, किससे डिवाइड किया सबसे पहले? 2 से। तो चलिए 3 तो एज इट इज आएगा, 2 तिया 6, ये 2 पंचे 10, 2 छके 12, 15 एज इट इज आ गया। फिर किससे करोगे? हाँ 2 से, तो आ जाएगा आपके पास 2 तिया 6। देखो जिनके मैथमेटिक्स में इश्यू होता है उसके लिए मैं यहाँ पे सब करके दे रहा हूँ। 3 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा और ये 15। अब किससे करोगे? 3 से। 3 एकम 3 एकम, 5 को ऐसे रहने दीजिए, 3 एकम और 3 पंचे 15। अब किससे जाओगे? 5 से, तो ये 5 एकम 5 एकम 5 तिया, सॉरी ये एक था ना बेटा, 5 एक, क्लियर हो गया। अब किससे जाएगा? 7, तो ये नीचे आ जाएगा 7 एकम 7। अब आप पेयर बना लो चाहो तो, 5 दूनी 10, अब ऊपर कितना है? 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणी 10, आप बताओ बेटा 42 गुणी 10, वेरी गुड 420। तो अब आपके पास कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे एलसीएम? 420। हाथी घोड़ा बिल्ली क्या आएगा? सेकेंड। यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट नहीं याद रखोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। अब एलसीएम तो आ गया, मगर क्या हम डायरेक्ट एलसीएम को मिनट में परिवर्तित करके उत्तर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है कि कितने बार बजती यदि प्रारंभ वाला छोड़ दिया जाए, मतलब नंबर पूछ रहा है बेटा वो कि कितने बार बजेगा, कितने बार बजेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी गुड बेटा सिद्धार्थ। उत्तर बस्तर छत्तीसगढ़ कांकेर से हैं चांदनी जी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। देखिए भाई कांकेर वाले विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्लेस है, जरूर जाइएगा घूमने। चलेंगे घूमने इस बार? ठीक है चांदनी जी, हम लोग सबके सब आएंगे घूमने के लिए अभी शीतकालीन अवकाश में, और चांदनी जी हमको पूरा कांकेर घुमाएंगे। अब देखते हैं चांदनी जी हमको यस बोलती है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा 420 सेकंड आपके पास दिए गए, आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, क्योंकि आपके पास बोल रहा है कि 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजती है यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास 1 घंटे में ये कितने बार बज रही है, 1 घंटे में ये कितने बार बज रही है। प्रश्न एक बार पढ़ोगे तो सारा चीज क्लियर है। प्रश्न ये कह रहा है कि 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजना, देखो 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है, मतलब कि उस 1 घंटे के दौरान किसी एक समय में एक साथ बजी थी, भाई टाइम नहीं मालूम मगर एक साथ बजी थी। और उसके बाद जितनी भी 7 घंटियां है बेटा, कोई एक घंटी 3 सेकंड में बजी, दूसरी घंटी 6 सेकंड में, तीसरी घंटी 5 सेकंड में,
चौथी 7 सेकंड में, पांचवी अरे हाँ 10, फिर छठी 12 और सातवीं 15 सेकंड, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में। अब हमने एलसीएम निकाला तो हमने ये देखा कि अरे 420 सेकंड में वो सबके सब पुनः एक बार बजे। पहले एक साथ बजी किसी एक घंटे के दौरान, फिर अलग अलग इंटरवल में बजी, फिर हमने एलसीएम निकाला तो पता चल गया कि एक साथ फिर बज गई, कब? 420 सेकंड में, मगर उसी एक घंटे के दौरान हुआ ना बेटा दूसरी बार, है ना। तो अब हमको इसको ये टाइम पीरियड से संख्या में परिवर्तित करना पड़ेगा, नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये कितने बार दूसरी बार में जब हम उसको काउंट कर रहे हैं तो पूरे एक घंटे के दौरान कितनी बार बज रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो 420 सेकंड है बेटा, 420 सेकंड, आपका ये काम रहेगा कि एक घंटे में वो कितने बार बजती है। अब एक घंटे कितने बार बजती कैसे निकालोगे? 420 सेकंड में इस 3, 6, 5, 7, 10, 12, 15 सेकंड के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, 3, 6, 5, 7, 10, 12, 15 सेकंड के बाद 420वें सेकंड में एक बार बजी पुनः। हाँ कि ना? समझ आ रहा है? क्योंकि ये कंफ्यूज करता है ना एग्जाम के वक्त की सर ने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं 3, 6, 5, 7, 10, 12 सेकंड के बाद जब हमने एलसीएम निकाला तो हमें ज्ञात हुआ 420वें सेकंड के बाद वो पुनः एक बार फिर एक साथ बजे। इसका मतलब यही हुआ। अब 420 सेकंड के बाद पुनः एक बार बजे, तो बेटा हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स करेंगे। यहां देखो क्या नॉर्मल मैथमेटिक्स करेंगे। अगर 420, देखो मैं सिखा रहा हूं पहले समझो, 420 सेकंड के बाद एक बार वो बजना स्टार्ट हुआ पुनः, तो क्या मैं एक सेकंड में निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ये एक सेकंड में कितने बार बजा होगा? तो हम कर सकते हैं 1/420। क्लियर हो गया? ओके, चांदी जी बोली सर बिल्कुल आइए, और उत्तर ये 7 दे रहे हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ सभी ने आंसर दे दिया कि 7 बजेगा। एक बार चेक कर लेते बेटा, रुक जाओ, है ना। चांदनी जी, सुशीता जी, सिद्धार्थ जी, एक बार वेट कर लेते हैं। तो 420 सेकंड बराबर एक बार, तो एक सेकंड में कितना? 1/420 बार एक सेकंड में। मगर हमको कितने घंटे के अंतराल में बोल रहा है? एक घंटे में, है ना। एक घंटे, अरे हाँ कि ना जी। तो बेटा अगर एक घंटे में बोल रहा है तो क्या मैं एक घंटे को ऐसा लिख सकता था, एक सेकंड में है तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो क्या मैं एक घंटे की जगह सीधा 60 मिनट बाय 420 कर सकता था? लेकिन उत्तर तो मुझे सेकंड में दिया गया है, तो एक मिनट में कितना? 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना? गुणित 60 कर दूंगा, तो पूर्णतः सेकंड में आएगा ना बेटा, है ना। अब ये सेकंड सेकंड कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी सेकंड हो गया और नीचे भी क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये सेकंड सेकंड कट गया, तो अब हमारे पास परफेक्ट एक नंबर मिलेगा, क्योंकि हमको बताना है कितने बार में होगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लो बेटा, डिवाइड, हाँ वेरी गुड, कितना आएगा? 7 बार। ये नंबर है ना, ये नंबर है 7 बार एक घंटे में। डिवाइड किए हो सही? मैं एक बार खुद कर लेता हूँ भाई, गड़बड़ाऊं ना। शून्यम शून्यम, चल बस से कैसे 7 बार हो गए, पर मुझे डिवाइड करने दो, मैं एकदम से यकीन नहीं करता, विद्यार्थियों पे थोड़ा गलती हो जाता है। चलो डिवाइड करके बताओ बेटा। 6 एकम 6 सत्ते, है ना। अब 60/7 करो, 60/7 करिए ना। 4 एक घंटे में घंटियां 60 × 60/420, डिवाइड नहीं हो रहा फुल? पक्का नहीं हो रहा? 8 से करके देखो। शून्य शून्य चल बसा, 6 एकम 6, 6 सत्ते, नहीं 60 तो नहीं जाएगा। फिर आपके पास क्या इश्यू आएगा यहाँ पर? 60 × 60 मिनट/420, देखो तो 8 आता है क्या? डिवाइड करके देखिए, संभव 8 आना विद्यार्थियों? 7 तो आएगा, ये आंसर है इसका, आ जाएगा। कैसे? अरे सभी विद्यार्थी डिवाइड तो करो भाई अपने कॉपी पेन में। सब मैं ओरली बोलते जाऊंगा तभी आप लोग सीखोगे क्या बेटा? जब मैं बोल रहा इसको डिवाइड करके बताइए, आप मुझे तो डिवाइड करके बताइए, डू इट फास्ट। गणित के इसमें क्षेत्र में कम से कम खुद भी तो करो, जल्दी करिए। एक घंटे में घंटियां कितने बार बजती? तो 60 मिनट, 60 मिनट को हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 60 × 7/420, देखिए
हाँ हाँ, ये 420 सेकंड था ना मैडम, ये सेकंड में 420 सेकंड था। हाँ ये 16, ये देखिए, ये 1 घंटे का 60 मिनट, 60 मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 × 60। तो ऊपर भी सेकंड आ गया, नीचे भी सेकंड आ गया, अब वो कैंसल आउट हो गया। तो अब आप मुझे बताओ गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा भाग करने में, ये मैं पूछ रहा हूँ। डिवाइड करो ना जल्दी, फुली डिवाइड नहीं हो रहा तो कितना आ रहा है, कुछ तो आंसर आएगा, फुली डिवाइड नहीं होगा तो। अरे P/Q के फॉर्म में ही बताओ ना, डिवाइड करके, बेटा कुछ तो करो क्लास में। 60/7 ये कह रहे हो आप, 60/7 ये कह रहे हो आप, कि 1 घंटे में 60/7 बार, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी उत्तर दे सकते हैं भाई, मैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट से वर्क करवा रहा हूं। 8, हाँ, अच्छा, 7, 8, चलिए मैं ऑनलाइन, आप लोग करते रहिए, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछता हूँ कि चांदनी जी, सुशिता जी, आप लोग 7 आंसर ला रहे हो, बेटा 7 कैसे लाए बताइए, किससे क्या क्या डिवाइड किए? हाँ, मिक्स भिन्न के तौर पर यहां पर आएगा बेटा आपके पास, यहां देखेंगे जब हम यहाँ पे डिवाइड करते चलते हैं, तो आपके पास इस तरीके से आपने इसे भाग दिया या डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर आपके पास प्राप्त होता है, शून्य शून्य चले गए, 6 एकम, और ये 6×7=42, यही होगा, है ना, 6 एकम 6×7=42। तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ देखेंगे, है ना, कुछ अपने तरफ से भी किया करो। अब आपके पास ये कितना आ गया, देखो 6 एकम 6, 6×7=42, तो नीचे मेरे पास क्या बचा, 60/7, यही बचा। अब अगर आप इसे मिक्स, है ना, या मिश्रित भिन्न के तौर पे, मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे अगर लिखना चाहो, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। वो एक्चुअल में डिवीजन का ही फॉर्मेट होता है और कुछ नहीं, वो ऐसे आता है, यहाँ देखो, यहाँ मैं बता देता हूँ, ये 60 है और ये आपके 7 है, तो 7×8=56 होता है आपका, 7×8=56, और बचता कितना, 4 है। तो हमें इसको लिख, ये जो शेष है, ये शेष है 4, 4 बचता है। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7×8=56 और ये 4, है ना, वो जुड़ता है, ये मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको लिखने का, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ना, 7×8=56, 56+4 कितना आ गया बेटा, है ना, 60 होगा। तो ये मिश्रित भिन्न होना, मतलब 1 घंटे में अभी आपके पास कितना दिखाई दे रहा है, 8×4/7 दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार मुझे बताओ कि आप लोग 7 कैसे लाए। अब 8×4/7 मतलब कि ओवरऑल आप उसको क्या ले रहे हो बेटा, 8, ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, 8। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिमिलर फॉर्मेट में, तो कितना आ जाएगा, 8, 4/7 को अगर मैं छोड़ू तो आपके पास सिमिलर फॉर्मेट में 8 आ रहा है। अब उसने बोला क्या, यहां देखो कि बात बताई कि वो 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजती यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए। प्रारंभ वाला, तो प्रारंभ में 1 घंटे के दौरान, उसी 1 घंटे के दौरान पहली बार वो एक साथ बज चुके थे। देखिए 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है, प्रारंभ में कहीं किसी समय में ऑलरेडी एक बार बज चुकी थी। फिर जब हमने टाइम पीरियड देखा तो वो 3 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 7, 10, 12, 15 सेकंड में अलग अलग बजने लगी। फिर बोला, फिर ऐसा एक टाइम पीरियड आया जब वो एक साथ बजी, तो वो टाइम पीरियड क्या था, 420 सेकंड। इस 420 सेकंड को ओवरऑल जब हमने परिवर्तित किया कि कितने बार बज सकती, तो 8/4/7 में बज रही थी, यह हमें दिखाई देने लगा। तो हम इसको सिमिलर फॉर्म में, ठीक है, ओवरऑल लिए कितने बार, 8 बार। लेकिन प्रश्न हमारा बोला कि आप पहले के वे 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजे थी यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल 1 घंटे में कितना आ रहा है, 8/4/7। हमने उसको ऑन एन एवरेज क्या लिया, 8 बार। अब 8 बार में पहले वाला आप हटा दो बोल रहे हैं,
तो 8 में अगर पहला हट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 7। 7, इसलिए बेटा इसका उत्तर आया 7। समझ में आया? इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 7। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये 7 क्यों हुआ? ठीक, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा भाई, क्यों 7 हुआ बेटा? क्योंकि पहले घंटे में एक बार ऑलरेडी, पुनः मैं इसको इन शॉर्ट बता देता हूं, सुनिएगा, रिपीट कर दे रहा हूं। पहले 7 घंटियां जो थी प्रारंभ में एक साथ बज चुकी थी, किसी समय में, कब बजी हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर यही 7 घंटियां अलग अलग टाइम पीरियड में बज रही है। देख लो 3, 6, 5, 7, 10, 12, 15 सेकंड में अलग अलग टाइम पीरियड में बज रही। फिर एक ऐसा टाइम आता है बोल रहा है जब पुनः एक साथ बजती है, तो वो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया, दिया गया जो इनका अलग अलग टाइम था 3, 6, 5, 7, 10, 12, 15, उसका हमने क्या निकाल लिया, देखो एलसीएम। एलसीएम निकाले तो हमें ज्ञात हुआ कि 420 सेकंड में वो 420वें सेकंड में पुनः एक साथ बज रही है। तो अब 420वें सेकंड में जब वो बज रही है तो हमारा ये कार्य था कि भाई 1 घंटे के दौरान कितना बजेगी, तो सेकंड में है। तो हमने क्या किया, 420 सेकंड में एक बार बज रही है, तो एक सेकंड में कितना, 1/420। तो 1 घंटे में कितना, घंटे को पहले मिनट में करे 60 मिनट, 60 मिनट को कितने में करे, सेकंड में, तो गुणा 60 करे, बटे कितना 420। तो हमारा कितना आया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर मिश्रित दिन में 8 4/7। अब 8 4/7 है ना बेटा, तो इसमें जो परफेक्ट नंबर जो 8 है हम उसे लेंगे, 4/7 को ड्रॉप करते हैं ऑन एन एवरेज के तौर पे, औसतन के तौर पे, तो कितना आया 8। मगर ये पूरा का पूरा 1 घंटे के दौरान दिखा रहा है ना, मगर उसने क्या बोला, उस 1 घंटे में प्रथम पहली बार वाला देखो एक साथ कितने बार बजेगा, यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, तो एक साथ बजने वाला छोड़ दिया जाए प्रारंभ वाला, तो 8 में से एक चले गया तो कितना बचा, 7। इसलिए उत्तर जो आएगा इसका 7। यहां पर ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ओके, थैंक यू। चांदनी जी फ्रॉम कांकेर, सिद्धार्थ जी थैंक यू। पायल जी कहां पर है और सुशीता जी कहां है भाई, है कि नहीं, नाश्ता करने चले गए, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? जल्दी इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फास्ट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल लेंगे बेटा, एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि वो कभी डिवाइड नहीं होगा। 60/7, 56 रहता तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता, 7 या 8 ही 56। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलिए सुशीता जी, पायल जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है हमारे लिए, देखते हैं। हाँ, ये देखिए फिर से एक प्रश्न। प्रश्न को हमेशा बेटा 2 से 3 बार पढ़ो। जब 2 से 3 बार जब आप प्रश्नों को पढ़ते हो तो यकीन करिए चीजें आसान होने लगती है। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यदि 3 व्यक्ति पिस्तौल, ठीक, यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्टल से पहली बार एक साथ फायर करते हैं, कोई भी एक टाइम पीरियड होगा, एक साथ फायर करते होंगे, 3 व्यक्ति हैं, करते हैं, तथा उसके पश्चात वे क्रमशः अब अलग अलग, जैसे इससे पहले भी था एक साथ बजी थी घंटियां, फिर अलग अलग टाइम पीरियड में बजी थी, वैसे यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक बार पिस्टल से एक बार फायर कर दिया उन्होंने, फायर करने के बाद फिर वो अलग अलग फायर कर रहे, कब, 3, 5 और 7 सेकंड में। इतना समझ में आ गया? अपने पिस्टल से फायर करते हैं तथा एक घंटे में तीसरे में एक साथ फायर के पश्चात, मतलब कि उस 1 घंटे के दौरान फिर वो तीसरी बार में फिर एक साथ फिर करेंगे, एक साथ फिर फायर, मतलब कि तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितने बार एक साथ फायर करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब कि 3 व्यक्ति आपके पास दिए गए, पहले प्रश्नों को समझ जाइए। 3 व्यक्ति ने पहली बार एक साथ फायर कर दिया, पिस्तौल से गोलियां निकाल दिया उन्होंने, फिर वो तीनों ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पीरियड में फायर करें, कब कब, 3, 5, 7, अलग अलग सेकंड में कर दिए। फिर वो यही कह रहे हैं कि अब 3, 5 तथा 7 सेकंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, तो 1 घंटे में तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, मतलब अब उसी 1 घंटे में 3 बार, पहले से क्लियर कर दिया ना, उस 1 घंटे में उसने 3 बार ऑलरेडी और कर चुके, एक बार तो पहले किए थे, फिर 2 बार किए होंगे कभी, फिर 3 बार किए होंगे, इसलिए ओवरऑल बोल रहा है तीसरे एक साथ फायर के पश्चात। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? ये चीज समझिएगा बेटा, ये
तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, मतलब एक बार ऑलरेडी एक बार फायर कर चुके थे एक साथ, देखो 3 व्यक्ति अपने पिस्टल से पहली बार एक साथ ऑलरेडी एक बार हो चुका था। फिर अलग अलग टाइम पीरियड में कब करे, 3, 5, 7 में अलग अलग बार करे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार और किया, 2 बार और किया, 3 बार और किया, इसलिए बोला तीसरे एक साथ फायर के पश्चात। नहीं आया समझ में? समझ में आया? तो तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितनी बार एक साथ पुनः फायर करेंगे, मतलब कि इससे पूर्व वाले में हमको सीधा बोला था एक बार फायर कर चुके थे है ना, इससे पहले वाले घंटियां बजी थी ना बेटा, तो एक एक ही बार दिया था, उसके बाद का हमको निकालना था। अब इसके बाद बोल रहा है कि 3 बार और फायर कर चुके थे, मगर अब आपको 3 बार नहीं, 3 बार के बाद वाला चाहिए, तो बेटा ये हमको एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ जाएगा, ओवरऑल 1 घंटे में लेंगे तो हमें वो वहां पे एक ही माइनस किए थे, अब यहाँ पे 3 वाला भी एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ कि ना? अरे भाई अगर मैं इसके पूर्व की अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रश्न आप देखो बेटा, अगर मैं इससे पूर्व की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या था, 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है और फिर अलग अलग टाइम पीरियड में 3, 6, 5, 7, 10, 12 सेकंड में बजी, तो हमने निकाली कि पुनः वो 1 घंटे के दौरान कब बजेगी, सबका एलसीएम निकाल लिए, तो ओवरऑल हमको 420 सेकंड आ गया। ओवरऑल उस 1 घंटे में औसतन हमारा 8 बार आ गया, मगर बोला कि आप हमको क्या दिए, प्रारंभ वाला छोड़ करके, तो प्रारंभ वाला छोड़े तो हमने 1 घटा दिए क्योंकि हम उसको दोबारा रिपीट कर ले रहे थे, यही था। अब यहाँ पे प्रारंभ वाला छोड़ने की जगह वो क्या बोल रहा है कि एक बार तो बजाया ही बजाया उसने, इस इंटरवल के बाद, कौन से, 3, 5, 7 के बाद तीसरी बार, मतलब कि और इसके बाद उसने 2 बार बजा चुका था, 2 से 3 बार, और जो बजा चुका है उसके बाद अब बताइए कि वो और कितने, मतलब कि 2 से 3 बार वो पिस्टल फायर कर चुके थे, अब इस तीसरे के बाद वो और कितना फायर करेंगे। समझ में आया? तो वहां पे 1 माइनस किए थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, उसके बाद कट करना है, वो हम माइनस करके देख लेंगे बेटा। समझ में आ रहा है चीजें? तो बेटा सबसे पहले मुझे 3, 5 और 7 का आप एलसीएम निकाल करके देंगे। हाँ, आप मुझे सबसे पहले क्या करके दीजिए, आप मुझे 3, 5 तथा 7 का एलसीएम निकाल करके दीजिए, कितना हो रहा है। कितना आ रहा है, जल्दी निकालो ना। 3, 5 और 7, कितना आएगा बेटा, सीधा सीधा तो गुणा करना है क्योंकि सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अलग से इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा करो। 5 तिया 15, 15 सत्ते कितना आ गया, 105। हाथी घोड़ा बिल्ली क्या रखूं, सेकंड, गुड, तो ये आ गया सेकंड में। अब यहां समझिए, मतलब कि 105वें सेकंड में, मतलब उस टाइम पीरियड के अंतर्गत 105 सेकंड में बेटा ये पुनः पिस्टल से अपनी गोलियां जो है फायर कर रहे हैं। चलिए ठीक है चांदी जी, थैंक यू। कांकेर वाली भाई देखो कितनी फास्ट है, बच्ची तुरंत रिप्लाई करती है। तो 3, 5 और 7 जो है 105 सेकंड में वो पुनः फायर कर दिए पिस्टल से तीनों व्यक्ति। अब बेटा हमको क्या निकालना है, देखो हमको टाइम पीरियड नहीं निकालना है, कितने बार फायर किया। तो अब हम वही समझेंगे जो हमने इससे पहले समझा था कि 105 सेकंड में कितने, एक बार निकाल रहा है, करके देखें अब इसको कन्वर्ट करें। चलिए कन्वर्ट करते बेटा। तो आपके पास 105 सेकंड में आप कितने बार किए, एक बार, ये देखो ना 105 सेकंड में पुनः कितने बार उसने फायर किया, एक बार। समझ में आया? अब 105, अब उसको 1 सेकंड में करो चलो, तो 1 सेकंड में पुनः कितने बार फायर किए होंगे, 1/105 बार। समझ में आ रहा है? अब मुझे किसमें निकालना है, 1 घंटे के दौरान निकालना है। तो 1 घंटे के दौरान निकालना चाहूंगा बेटा, तो क्या मैं इसे पुनः ऐसा कर सकता था जैसे पिछली बार किए थे, याद करो। अगर 1 घंटे में मैं निकालना चाहता हूं तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने 60 भी गुणा कर दिया यहाँ पे, बटे कितना आ गया, 105, तो ये कितने बार करेगा। अब इसको भाग दे करके दीजिए आप मुझे, कितना आ रहा है, औसतन बताइएगा ना, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो। देखिए आंसर, हाँ वेरी गुड, कितना आ रहा है मैडम, 34 और कुछ संख्या बच रही होगी, मतलब शेषफल आ रहा होगा, है ना। तो आप इसको औसतन लेगो कितने बार, 34 बार। एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, कुछ काटोगे तो 34 और कुछ शेष बच जाएगा आपके पास। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, चांद दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा आपके पास, 34 और कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, मगर हमको औसतन लेना है।
अरे अभी माइनस का अभी तो बस इसको कर रहे हैं, आप जो माइनस करेंगे ना बेटा, अभी तो मैं बस इतना बताया हूँ। इतना समझ में आया? 1 घंटे में कितने बार? 34 बार। मगर क्या वो यही पूछा क्या 1 घंटे में कुल कितने बार बजेगा? ऐसा बोलता तो उत्तर क्या आता? 34। लेकिन उसने क्या बोला बेटा कि मुझे 1 घंटे में 34 नहीं लेना है भैया, मुझे 3 बार छोड़ करके बोल रहा है। तो डायरेक्ट बेटा 34 में 3 नहीं घटाओगे, 34 में 3 नहीं घटाओगे, 34 में 3 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 31 आ जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं। पहले ओवरऑल 1 घंटा आप ले लो। ओवरऑल 1 घंटे में 34 प्लस में मैं करूंगा पूरे 1 घंटे के दौरान। यहां देखो, पूरे 1 घंटे के दौरान, पूरे 1 घंटे के दौरान कितना आ गया? 34 तो मेरा कब आया? जब मैंने 3, 5, 7 सेकंड के बाद वाला लिया, मगर उससे पहले एक बार और फायर कर चुके थे। अगर मैं उनको जोड़ लूं तो 34 और 1 कितना होता है? कितना होगा? 35 होगा ना। अब पूरे एक इंटरवल में मुझे 35 मिल चुका है, लेकिन प्रश्न बोला तीसरे बार को छोड़कर। देखो ना क्या बोला, तीसरे 1 घंटे में वो तीसरे एक साथ फायर के पश्चात आप निकालो। तो अब मैं ओवरऑल 3 माइनस करूंगा। पहले मैंने ओवरऑल निकाल लिया, पूरे 1 घंटे में कितना आ गया? 35। अब वो बोला नहीं भैया मेरे को 35 नहीं चाहिए, पूरा शुरुआत से नहीं चाहिए मुझे, जो तीसरे बार जो वो फाइनल किए थे उसके पश्चात मुझे बताइए। तो बेटा 35 में 3 आप घटा दो, कितना आएगा? 32। तो आंसर आएगा 32, विकल्प आ जाएगा ए। समझ में आया ये बात? ये चीजें समझ में आई? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देना। क्या बोला कि कोई 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ने एक साथ पिस्टल को फायर किया, लिखा हुआ है यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्टल से पहली बार एक साथ फायर करते, तो एक बार उन्होंने फायर कर दिया, उसके बाद वो तीनों व्यक्ति अलग अलग बार पिस्टल से गोलियां फायर कर रहे, कब कब? 3, 5 और 7 सेकंड में। फिर वो बोल रहा है कि अपने पिस्टल से फायर करते हैं तो 1 घंटे में तीसरे एक साथ फायर करने के बाद कितनी बार करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे कि ये जो एक पहली बार जो उन्होंने निकाला था फायर करके, उसके बाद जो अलग अलग टाइम पीरियड में फायर किया उसका एलसीएम निकाल लो कि कुल कितने बार वो करेंगे उसके बाद, पहली के बाद। तो एलसीएम हम निकाले तो कितने बार आया? 105 सेकंड को हमने एक बार में, 1 सेकंड में कितना? 1/105 बार। तो 1 घंटे में कितना? 60 × 60/105 बार। ओवरऑल कितना आता है? 34 बार। तो पूरे 1 घंटे में कितना आ रहा है? 34 बार। कब? इस 3, 5 और 7 सेकंड के बाद का केस है वो। समझ में आ रहा है? मगर उससे पहले भी तो एक बार फायर कर चुका था, तो 34 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 35। अब वो बोल रहा है कि नहीं भैया मुझे ना तीसरे एक साथ फायर के बाद बताओ। तो 1, 2, 3, ओवरऑल 3 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा। तो आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा कितना? 32। समझ में आया? ओके, थैंक यू सुशीता जी फ्रॉम उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ से भी चांदनी जी। चलिए चीजें समझ आई बेटा, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। चलो ठीक, चीजें टफ नहीं है, प्रश्नों को समझिए, सिर्फ एलसीएम निकालना है बेटा, इजीली चीजें होगी। अब बताओ ये कौन सा विद्यार्थी जो इसको नहीं बना पाएगा भाई? इससे पूर्व भी हमने ऐसे प्रश्नों को हल किए, एक बार नहीं कई बार। ये मैं चाहूंगा आप लोग बनाओ जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है? यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम 5 और 120 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे? याद है बेटा? हम जैसे जैसे पढ़ते थे वैसे वैसे लिखा करते थे, ये सब पूर्व में आए हुए। क्या लिखते थे? यदि दो संख्याओं का योग 55 है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता था? याद करिए, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, n1 प्लस n2 बराबर 55। अरे इतना तो समझते थे आप लोग। फिर बोल रहा है उनका महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त मतलब कि एचसीएफ आपके पास दिया गया है कितना? 5 और एलसीएम आपके पास दिया गया है 120, ऐसा वो कह रहा है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। हाँ कितना आएगा बेटा? 11/120। चलो आप ऑप्शन बी बोले, बस चेक कर लेते हैं। गुड। तो अब देखो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने तो आंसर दे दिया 11/120। वेरी गुड, फ्रॉम छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ राजनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आप बोल रहे, वेरी गुड बेटा।
हाँ सिद्धार्थ जी, अब यहाँ देखें कि 11/20 क्यों आया, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। भाई N1 + N2 तो आपके पास आ गया ना बेटा। अब एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम और एचसीएफ देता था तो याद करो हम ऐसा करते थे, N1 गुणित N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, याद करिए बेटा, ऐसा करते थे ना। अब वो बोला है, अब जो प्रश्न बोला बस प्रश्न में हम जाएंगे। ये तो था क्वेश्चन ने जो बोला वो मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन ने बोला था। अब प्रश्न क्या है, व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम होता है बेटा 1/N2 + 1/N1, मतलब कि आप उसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो, इंग्लिश में उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। और आप यदि इसका लघुत्तम निकालोगे तो ये N1 यहां गुणा हो जाएगा और ये N2 यहां गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धन N2, और नीचे आ जाएगा N1 गुणित N2। समझ में आया। अब बेटा दोनों का योग कितना दिया गया है, 55, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया गया है, 120 गुणित 5। तो बेटा यहां से तो कट जा रहा है ना सब, देखो 5 एकम 5 11, तो 11/120 उत्तर आ गया 11/120। और इसका मैंने शॉर्टकट बोला था, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद है तो इट्स बेटर। मुझे लेना है अभी और 1 घंटा और ले लो, 9-10 तक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां देखो 11/120 आया कि नहीं बेटा, अरे हाँ या ना। अब एक अगर ये नहीं समझ में आ रहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे तो बेटा आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, भाई हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, देखो फाइनल रिजल्ट क्या था, जो दो संख्याओं का योग दिया, देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, टोटल कितना दिया गया, 55। तो कुछ मत करो, 55 रख दो ऐड, इसी को वो लोग ट्रिक कह देते हैं। डिवाइड में क्या किया, जो एलसीएम और एचसीएफ है ये 5 और 120, उसको गुणनखंड के तौर पर रख दो, फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में रख दो, ये लो 120, ये देखो यही तो रखे थे, 55/120 गुणित 5 हो गया उत्तर, 5 एकम 5, 5 11, ये आ गया 11/120। आप ऐसा भी याद रख सकते हो अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो। समझ में आया, क्या दिया गया था, सीधा संख्याओं का योग को ऊपर रखो अंश वाले हिस्से में, हर वाले हिस्से में आप क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ को गुणनखंड के तौर पर रख दीजिए, आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। मगर वो शॉर्टकट आया कहां से, वो तो यहीं से आया ना भाई। व्युत्क्रम का अगर आप योग निकालोगे या टोटल करोगे रेसिप्रोकल का, तो यही तो मिलता है ना बेटा। तो ट्रिक जैसी कुछ चीज नहीं है, ये लास्ट में आपका फाइनल आपको रिजल्ट आता है। समझ में आ गया, क्या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दो, चांदनी जी थैंक यू फ्रॉम कांकेर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, भाई दूसरे भी रिप्लाई कर दीजिए, चीजें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे प्रश्न अब हम देखते हैं, हमारा क्लास अभी थोड़ा और आगे जाएगा, अच्छी बात है, वैसे भी प्रश्न बहुत सारे हैं। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देखो प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। ये तो ठीक वैसे ही जैसे स्कूल टाइम में मैडम आप लोग का बर्थडे होता था, तो बर्थडे के वक्त मैडम आप लोग चॉकलेट बांटा करते थे, नहीं बांटे चॉकलेट, तब हम लोग यही ध्यान देते थे कि सबको चॉकलेट बराबर मिले, ना मिले तो तू मेरी बहन, तू मेरी अच्छी पक्की सहेली है, नहीं रे तू मेरे को 2 ठो चॉकलेट नहीं देगी। तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे बराबर तौर पर बांटना है, ठीक है। किसको, पेन और पेंसिल को। तो 1001 पेन 910 पेंसिल विद्यार्थियों में से इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान संख्या में पेन और पेंसिल मिले, बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ से बेटा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे क्लिक करवा रहा है किसी स्टूडेंट का कि सर अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतम है, मतलब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, HCF निकालना है भैया। तो सीधा सीधा क्या करो यार, 1001 जो आपके पास दिया गया है बेटा और 910 दिए गए हैं, आप उसका सिर्फ और सिर्फ HCF निकाल दो। HCF महत्तम समाप्त वर्त आपको ज्ञात हो जाएगा। चलो वेरी गुड भाई, सिद्धार्थ जी का आंसर आ गया कि सर 91 लेंगे। एक बार और देख लेते हैं 91 आ रहा है कि बाकी विद्यार्थियों के लिए वेट कर लेते हैं। 91 आ रहे हैं मैडम, चलिए भाई 91 आ रहा है, वेरी गुड। क्या आएगा, 91। अब 91 कैसे आया, मैं बाकी विद्यार्थियों की बात कर देता हूँ, जैसे कांकेर वाली बच्ची ने हमको घूमने बुलाई है ना। तो भाई 91 कैसे आया, डिवाइड करिए, किससे डिवाइड आएगा, 7 से करके देख लो या 14 से करके देख लो। अगर मैं 7 से करूंगा तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 10 से 7 गया, कितने बचे 3, तो 3 और वो 0 कितना हो जाएगा
30, तो 7 चौक 28, तो 28, फिर आपका 2 बचा, 21, 7 तिया 21, चलो 910 को 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 9 से 7 गया, बचे 2, 7 तिया 21, चलिए ये हो गया शून्यम। अब किससे जाएगा भैया, अब आप इसको 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, हाँ की ना, चलिए 13 एकम 13, बचा 1, फिर से 13 एकम 13, चलिए 13 एकम 13 और शून्यम, यही है। अब 11 10 तक आप जा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग है संख्याएं, तो अब आप 7 और 13 तक रुक जाओगे, मतलब 7 गुणित आप 13 करोगे तो उत्तर जो आएगा वही आपका आंसर है, 13 सत्ते 91, मिल गया भाई। कोई तकलीफ किसी को, भाई किसी को कोई तकलीफ, पायल जी, सुशीता जी, चांदनी जी, सिद्धार्थ जी, हीनन जी, नहीं कोई तकलीफ नहीं, चलिए भाई कोई तकलीफ नहीं, तो मैं पानी पी लेता हूँ, थक गया हूं भाई। जल्दी रिप्लाई करते हैं, फिर अगला प्रश्न बताऊंगा, जल्दी से लिख लीजिए इसे। ओके, थैंक यू चांदनी जी, पायल जी, सिद्धार्थ जी, उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, अन्य सभी स्थानों से जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, चलो भाई यहाँ देखिए, आगे बढ़ाऊं, आगे ना, ठीक चलिए। आहा ई ददा, एक और प्रश्न है भैया, डरना नहीं है, ऐसे प्रश्न मैं आगे करवाऊंगा ना, अब यहाँ पे आ गया तो बता ही देता हूं, ठीक है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ऐसा प्रश्न मैंने अभी तक आप लोग को नहीं करवाया था, ऐसा प्रश्न मैं आप लोग को नहीं करवाया हूं, लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ का ही है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करोगे, ये जो है इसे हिंदी में जो बहुपद लिखा गया है बेटा, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। कक्षा 7वीं और 8वीं से आपको पॉलिनोमियल सिखाया जाता है। अब जब मैं इसको हल करते चलूंगा ना तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा कि अरे इसको ऐसा हल करना था। ठीक, एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और मैं हल करके बताता हूं। क्या कह रहा है कि दो बहुपदों के एचसीएफ और एलसीएम, बहुपद मतलब कुछ नहीं बेटा, पॉलिनोमियल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो। क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो दिया है ना, हम बस उसको देखेंगे बेटा, क्या दिया गया और जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, घबराना नहीं है। मैं क्या बोला, गणित में घबराना नहीं, जो आप जानते हो उसको लिखते चलो। क्या बोल रहा है, दो बहुपद एचसीएफ और एलसीएम, तो मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये हो गया एचसीएफ, ये क्या हो गया बताओ, एचसीएफ। इतना क्लियर हो गया, एचसीएफ कौन सा है। फिर बोल रहा है और ये जो टर्म है बेटा, ये दिया हुआ है आपके पास एलसीएम, बाकी छोड़ो, घबराने की चिंता नहीं है, घबराना ही नहीं है भाई, जो जानते हैं बस उसको लिखते चलो। फिर यदि एक बहुपद, फिर से आपके पास एक पॉलिनोमियल आपके पास यहां दिया गया है, ये वाला, यदि एक बहुपद ये दिया गया है तो दूसरा बहुपद क्या होगा। अब सर हम तो डर गए सर, हम तो बहुपद के तौर पर कभी प्रश्न ही नहीं देखे, आपने ऐसा कैसा दे दिया। अरे भाई आप एकमात्र फॉर्मूला तो जानते हो ना बेटा, कौन सा आप जानते हो, आप जानते हो। यहां देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं बेटा जो 1 मिनट के अंतर्गत हल नहीं होते, वो थोड़ा समय लेते हैं, टाइम टेकिंग, ऐसे प्रश्न होते हैं ना, हर पेपर में होते हैं, तो ये उनमें से एक है, उनमें से एक है। अब याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा कि n1 गुणित n2 या फिर n1 इंटू n2 इक्वल टू या फिर बराबर आप उसे बोलते हो LCM गुणित HCF। मुझे बताओ क्या इतना तो आप जानते हो ना भाई, इतना तो सब जानते हो ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना। बस यही चीज ही आपको अपनाना है बेटा, अब इसी चीज को अपनाना है और ज्यादा कुछ डरना नहीं है। कैसे अपनाएंगे, यहाँ पे देखिए, अब अगर आपके पास ये चीज दिया गया है तो हमारा काम है कि जो बहुपद दिए गए हैं उसी बहुपद को बेटा हम एक क्वेश्चन सॉरी नंबर्स के फॉर्मेट में लेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से बहुपद दिए गए वो देख लीजिए भाई। हमारे पास एक बहुपद दिया गया, एक पॉलिनोमियल दिया गया बेटा, देखो कौन सा, 6x² मतलब 6x की घात 2 धन 5x प्लस 5x प्लस 1। ये जो है ये एक नंबर के तौर पर काम आएगा आपके पास, संख्या, संख्या एक गुणित संख्या 2, ये नंबर 1 इंटू नंबर 2 लिखते चले उसको, जो हम जानते बस वो करते चलो बेटा, ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक, चलो देख लेते हैं। एक हमको नहीं मालूम
तो हमने उसको नंबर 1 ही रखा ऐसा। गुणित ये जो हम जानते हैं उसको रख लो 6x का वर्ग धन 5x धन 1, इतना तो हम जानते थे। गुणित में लिख दिया हमने। अब इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम आपका कितना दिया बेटा, यहां देखो ये एलसीएम दिया गया, ये कितना दिया गया उसको रख लो 22x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इतना तो आप जानते हो ना भाई। एलसीएम को मैंने रख दिया और थोड़ी ना कुछ किया हूं, जो जानते हो वो करेंगे। गुणित एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना दिया गया 3x प्लस 1, ये देखो जितना आप लोग जानते हो मैं बस उतना ही करते जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बताऊंगा बेटा, ताकि गणित जो है आप लोगों के लिए आसान हो सके। अब याद करिए जब हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे बेटा तो हमारा काम क्या होता था, हमारा काम ये होता था कि अब हम गुणनखंड निकाले उसका या फिर मल्टीप्लिकेशन निकाले, मगर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर आपके पास ये जो नंबर 2 जो दिया गया 6x की घात 2 धन 5x धन 1 या 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसको हमको स्प्लिट करना होगा इसके मिडिल टर्म को। यहाँ पे देखो ये है मिडिल टर्म ब्रेक होगा बेटा, ये याद करो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करना बताया था, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको बताया था, मध्य पद को कैसे तोड़ा जाए। समझ आ रहा है ना बेटा, एक बार मुस्कुरा दो, वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। नाश्ता किए थे बेटा, अरे ऐसा मत क्या करो, नाश्ता वास्ता करके आया करो, हमेशा याद रखना बिना भोजन भजन ना होए गोपाला, है ना। ये मैं आप लोग के लिए बोल रहा भैया, नहीं तो बहुत बड़े बड़े सन्यासी है जो कई कई महीने तक भूखे रह जाते हो, बात एक अलग है, हम उनके बराबरी नहीं कर सकते, मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ कुछ खा पी करके आया करो। n1 बराबर ये आ गया बेटा, देखो मिडिल टर्म तोड़ना मैं सिखा रहा हूं, बार ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने बताया था ये 6 है और ये 1 है। अब बचपन से आपने 6 एकम 6 पढ़े हो कि नहीं, इसको तोड़ना बता रहा हूं, ध्यान से सीखना, 6 एकम 6 यही पढ़े हो कि नहीं भैया, मैं तो बचपन से ही पढ़ते हूं, अब आप लोग का नहीं मालूम, नहीं पढ़े हो जी। अब 6 को क्या मैं 3 दूनी 6 रख दूंगा, तो पायल जी आप बताओ क्या मैं कोई गुनाह कर दूंगा, क्या कोई गुनाह कर दूंगा ऑनलाइन, नहीं। तो भैया 3 दूनी 6 किया, तो मुझे अब उत्तर छत्तीसगढ़ से सुशीता जी वहां पे मुस्कुराते हुए देख रही है, नाश्ता करते हुए समोसा, वो अगर आप मुझे बताइए यदि मैं इस 3 गुणित 2 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 धन 2 बराबर 5 या 3 प्लस 2 बराबर 5, तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या, जेल में डाल दोगे क्या, नहीं। अब अगर मैं 3 धन 2 बराबर 5 कर दिया, तो बेटा मध्य छत्तीसगढ़ से सिद्धार्थ जी पोहा खाते हुए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो मुझे बताइए ये 5 हमारा ब्रेक हो गया कि नहीं, 3 और 2 में, और हाँ कि ना, मुस्कुराइए आप, स्वराज्य में हो, हुआ कि नहीं बेटा ब्रेक, समझ में आया ये चीज, बस यही काम आएगा। कैसे ब्रेक करना है, आपके पास ये जो x के सामने जो नंबर रहता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो नंबर रहता है कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करके पहले एक गुणा करके एक संख्या लाओ, उस संख्या को ऐसा ब्रेक करो गुणनखंड के तौर पर, ऐसा ब्रेक करना है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के तौर पर, ताकि हमारे बीच की संख्या मिल जाए 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, ये देखिए इतना आ गया बेटा। ये चीजें मैं और आगे लाऊंगा जब मैं आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा, द्विघातीय समीकरण हल करना बताऊंगा, आगे है पूरा चैप्टर है। समझ आ रहा है ये चीज, इतना समझ में आया कि नहीं भाई, आ गया, आगे बढ़ूं। अब देखो बेटा, अब मैं ये मिटा देता हूं, ये मेरा काम करनी है, जो मेरे काम करनी है मैं फिलहाल उसको मिटा देता हूं। चलो इतना आ गया ना। अब देखो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, कोई गुनाह करता कि आप लोग मुझे बताओ, n1 गुणित, अब ये 3 और देखो देखना ना ब्रेक कैसे कर रहा हूं, यहीं पे गेम है बेटा, ये जो है ये 6x का वर्ग धन 3x धन 2x धन 1, यही तो मैं लिखा ना, कोई गुनाह कर दिया क्या, नहीं ना। फिर आता बेटा आपके पास ये जो था ये एज इट इज रख दिया, 22x की त्रिघात ऋण 15x का वर्ग ऋण 9x मतलब 9x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, ये एज इट इज में रख दिया हूं, ये मैं ऐसा क्यों करो बाद में समझ में आएगा आपको, आप यहां देखिए बस, ठीक। अब यहां देखो बेटा 6x की घात 2 3x में से मेरा 3x कॉमन निकल सकता है,
कैसे कॉमन निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। n1 तो मेरा यहाँ पे आ गया, गुणा में किया, देखो बेटा यहाँ से 3x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 3x अगर कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में बताओ 3 दूनी 6, और यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे एक और x रख दूं तभी तो x की घात 2 आएगी, हाँ कि ना। ठीक, अब यहाँ से निकाला तो प्लस क्या आ जाएगा 1, 3x गुणित 1, 3x होगा कि नहीं। जो बच्चे मैथ्स से नहीं है, जो ऑनलाइन बैठे हुए चाहे ऑफलाइन है, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें सीख जाओगे आप लोग। भाई आप लोग 6वीं से 10वीं तक गणित सीखने में 5 साल लगाए ना, गिन लीजिए। मुझे तो 1.5 महीने पूरी गणित सिखानी, तो थोड़ा समय लगेगा। वहां 5 साल रुक सकते थे तो यहाँ तो 1.5 महीना रुक सकते हो ना। तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, घबराहट मत लाओ बेटा, नाश्ता करना घर जाके, गणेश पक्ष चल रहा है। ठीक, यहाँ देखिए इतना समझ आ गया। अब बेटा यहाँ पर से देखो, यहाँ से 2x+1 है, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता था 1, कैसे भाई 1 गुणित 2x करूंगा तो वही मिलेगा, धन 1 गुणित 1 करूंगा तो वही चीज मिलेगा। इससे मैंने ऐसा किया, मैंने कोष्टक बंद किया, बराबर किया। अब बराबर जो उधर जो दिया गया उसको मैं एज इट इज लिखते जा रहा हूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं उसको लिखते चलता हूँ, कलर बदल देता हूँ वरना बच्चे लोग को तकलीफ होती है। अब यहाँ देखिए क्या होगा आपके पास, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं। 3x+1 और यहाँ पे जो था 22 x की घात 3 माइनस 15 x की घात 2 या x की पावर 2 माइनस 9x+2। इतना समझ में आया भैया? कोई तकलीफ किसी को? तकलीफ किसी को यहाँ तक? नहीं ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है पर मैं बता रहा हूं ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आप देखो बेटा, यहाँ देखो 2x+1 2x+1 कॉमन है ना, तो बेटा मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता था n1 गुणित 2x+1, अगर कॉमन निकल जाए तो बचेगा क्या, जो ये है 3x+1, 3x+1 कॉमन निकल गया। तो बेटा अगर आप देखोगे तो 3x+1 तो यहां पर भी था, तो ये क्यों दिया, दोनों कैंसिल हो जाए। फिर आपके पास आता है बेटा 22x की घात 3 ऋण 15 x की घात 2 माइनस 9x+2, ये आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं ना भाई। कोई विद्यार्थी अगर ये बोलेगा नहीं सर इसका भी शॉर्टकट बताओ, जैसे इससे पहले बताए थे, दो संख्या का योग कर दो, नीचे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दो, कुछ शॉर्टकट नहीं, कितनी भी पुस्तक ला करके दे दीजिए आप मुझे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें समय लगता है, ठीक है। वो तो आप लोग फर्स्ट टाइम करो इसलिए समय लग रहा है। जिस विद्यार्थी की प्रैक्टिस हो जाती है वो इसको हद से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट में हल करता है, हद से ज्यादा। समझ आ गया? तो कोई ये मत सोचना वाह सर इसका कोई शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं भैया। कोई क्या आप मुझे बताओ 6वीं से लेकर के 10वीं कक्षा तक जब आप पढ़ रहे थे तो क्या शिक्षक आपको बोलता था इसका शॉर्टकट मेथड ये बेटा, इसका ट्रिक ये है बेटा, ट्रिक याद कर? नहीं, वो तो आपको हल कराता था। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई रहती थी कि आप उसको 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में हल करते थे। वही फंडा यहाँ पर है। क्लियर हो रहा है? फंडा बोलो बेटा, अंडा नहीं। क्यों मुस्कुरा रही हो? लार गिर रहा है एकदम, अंडा की जैसे नाम ले, झरा जा है ना। अंडे की नाम नहीं, अभी नहीं, गणेश पक्ष है, बाद में खाना ठंडी में। तो अब देखिए बेटा ये कट गया कि नहीं आपका, हाँ कि ना रे? चलो इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगा संख्या n1 कैसे लिखूंगा। जल्दी नोट डाउन करिए बेटा, सब नोट डाउन कर लो जल्दी, फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करना है यहाँ देखो, आपको नोट डाउन ये करना है। अब देखो बेटा मैं n1 बराबर क्या लिख सकता था, ये जो है क्या है 22x की त्रिघात मतलब x की पावर 3 माइनस 15x² माइनस 9x+2, पूरे को भाग देना है बेटा किससे, 2x+1 से। तो n1 का मान निकल जाएगा जो हमको निकालना है। इसका मान निकल जाएगा n1, दूसरा बहुपद। एक बार यहां तक लिख लो फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को यहाँ पे भी स्प्लिट करना है, मध्य पद को। जल्दी करिए, या फिर नहीं भी करूंगा तो डायरेक्ट मैं भाग दे दूंगा। जल्दी करिए, कैसे भाग होगा बता रहा हूं। जल्दी करो बेटा। हो गया? डायरेक्ट करना सिखाऊं तो मुस्कुराना बेटा, हमेशा मुस्कुराते रहो। हो गया इतना? सबका हो गया बच्चों? आगे बढ़ूं? इतना मिटाऊं अब मैं? चलो अब हम देखते हैं कि n1, देखो n1 निकालना है बेटा, n1 था कि दूसरा बहुपद, वो देखो बोला ना दूसरा बहुपद निकालिए। यह दूसरा बहुपद कुछ और नहीं बल्कि सेकंड नंबर निकालने बोल रहा है। तो सेकंड नंबर अब हमको निकालना है, निकालने चलो।
अब डिवाइड बस करना है, इसको यहाँ पे सीख लो, ये आगे जाकर के काम आएगा, कभी ऐसा प्रश्न आता है। अब देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। यहाँ देखो, अब जो जो दिया वो मुझे बताओ, क्या दिया था बेटा? ऊपर क्या था अंश वाले हिस्से में, बोलो एक बार। अरे अंश में क्या दिया था न्यूमरेटर में? हाँ बोलो ना, 22 x की घात 3 माइनस, ठीक है, -9 x प्लस 2, ये दिया गया था। किससे भाग दे रहे थे वो बताओ? 2, इसे ही कर रहे थे ना। अब देखो यहां पे मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन भी। बेटा आज एकदम गंभीर लग रही हो, क्या बात है? हाँ गंभीर मत रहा करो भाई, वैसे ही गणित गंभीर विषय है, फिर मैं गौतम गंभीर बन जाऊंगा। मुस्कुराओ तो राज्य में हो, क्यों बेटा? अब यहाँ देखो 2x प्लस 1, अब मैं इसको डिवाइड करना सिखा रहा हूँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उत्तर दक्षिण मध्य सभी छत्तीसगढ़ वाले देखेंगे। जब आप इसको डिवाइड करने जाते हो बेटा, भाग देने जाते हो, तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट को देखो, यहाँ पे क्या दिया 22 और यहाँ पे क्या है 2, तो 11 दूनी 22 होता है ना, तो बस 11 रख दो, इतना समझ आ गया? तो 11 दूनी 22, इतना क्लियर है बेटा, है ना। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब x की पावर 1 है, जबकि बनाना क्या x की पावर 3, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 2। समझ में आया? जहां समझ में ना आया ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा, वहां पे एक ऑप्शन रहता है हैंड रेस करने का, वो हैंड रेस कर देना बेटा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन आता है, और ये आया भी है, वो भी CGPSC ने लिया था वर्ष 2021 में दिया था ये प्रश्न उसने, इसलिए मैं करवा रहा हूं भाई, दोबारा दे सकते हैं फिर, समझिए इस बात को। ये नहीं देगा तो आंकड़े बदलेगा। अब बेटा अब देखो, अब ये बचा है ना +1 वाला, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले +1 रख दो यहाँ पर, ये प्लस, अभी प्लस था प्लस साइन रख दिए, 1 गुणित 11 करो, 11 एकम 11, तो 11x का वर्ग, इतना आ गया। अब याद करो जब डिवाइड करते तो माइनस करते थे, घटाते थे ना जी, तो माइनस करो, चलो ये माइनस और माइनस, 22 से ये सॉरी ये x का त्रिघात था ना, तो ये तो दोनों चल बसे कि नहीं? अरे चल बसे कि नहीं? अब 15 से 11 गया, कितना बचा? अरे ये तो डिवाइड कट गया ना जी, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 15 और 11 जोड़िए, कितना आ रहा है? ये 15 और 11 26, ये लीजिए 26, x की घात 2, लेकिन बेटा साइन माइनस रहेगा ना क्योंकि माइनस है, ठीक। अब एज इट इज उतार दो, -9x, ये ऊपर वाला नीचे रख दिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, अरे यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ माइनस है इस वजह से यहाँ पर भी माइनस लगा दो, ठीक है। अब बता 2 में क्या गुणा करूं जो 26 आ जाए? 13, वेरी गुड, 13 दूनी 26, ये लीजिए 13 दूनी 26, क्योंकि माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, देखो माइनस रखा वहां पे, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे x है और लाना है x का वर्ग, तो यहाँ पे एक और x रख दो, x का स्क्वायर लाना था करके, हाँ कि ना। तो 13 दूनी 26 और x का वर्ग आ गया। अब बेटा देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो ये माइनस आपने किया, 1 गुणित 13 करूंगा तो बेटा 13x आएगा, भगवान का समय यही पढ़ा हूं, आप लोग क्या पढ़ो नहीं मालूम, यही पढ़े हो जी, रे हाँ कि ना, ठीक। अब बेटा जब आप माइनस करने जाते हो, यहां देखो अब इनको घटाना है ना, तो माइनस में अपोजिट हो जाता है, ये माइनस का बन जाएगा प्लस क्योंकि घटाना था, और ये भी माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। चलो मगर ऊपर देखो, ऊपर ऑलरेडी माइनस है, यहां देखो भैया बच्चे लोग गड़बड़ी कर देते हैं, माइनस और ये प्लस को लेंगे, इसका रोल खत्म है वाला माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो 26 से 26 चल बसे, तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, हाँ कि ना। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो बेटा 13 में से 9 जाएगा 4, मगर साइन किसका बड़ा है? प्लस का, तो वेरी गुड, मैं क्या लिख सकता था? 4x, ऊपर क्या बचा है? सिर्फ +2, हाँ कि ना। अब बेटा फिर से इसको डिवाइड करना है सही, देखो ये 2x है और ये 4x है, तो 2 में कितना गुणा करूं? 2, मगर यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब ये क्या है? प्लस है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी प्लस करोगे, ये लो 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, ये आ गया 4x,
कोई एक्स वहां पे रखने की आवश्यकता नहीं था क्योंकि सिंगल एक्स ही लाना था। ठीक, अब ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने बेटा यहाँ पे प्लस कर दिया, और एक दूनी क्या होता है, 2 होता है बेटा, तो मैंने 2 रख दिया। अब ये घट जाएगा ना पूरा का पूरा, तो पूरे के पूरे घट गए तो बेटा कट गए ये तो, और कट गए तो क्या बचा, शून्य शेष पद, तो आपका आंसर निकल आ गया। तो दूसरा पद क्या मिला आपको, बहुपद पता है, सेकंड पॉलिनोमियल ये है, ये आपको सेकंड पॉलिनोमियल आंसर, सेकंड पॉलिनोमियल या फिर दूसरा बहुपद जो आपको निकालना था। उत्तर आ जाएगा 11x के वर्ग, कहां गया, कौन सा ऑप्शन है देखो तो, पहला है क्या, हाँ ये पहला। ठीक, चलो बता दो भैया, समझ में आया कि नहीं, एक बार रिप्लाई करिए भाई। उत्तर दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ से, नाम ले लेकर के थक गया भैया सबका नाम मैं। बुजुर्ग व्यक्ति कितना नाम लेगा यार, घर वालों का नाम याद रखूंगा ना, तो मैडम भाई बात सही है। चलो भैया उत्तर दक्षिण, अरे दक्षिण छत्तीसगढ़ वाली बच्ची कहाँ गई, ठीक है, ओके ठीक, वेरी गुड। पायल जी आप कहाँ से हो, उत्तर छत्तीसगढ़ से हो क्या, सुशीता जी तो उत्तर छत्तीसगढ़ से हैं। पायल जी आप किस छत्तीसगढ़ के किस भाग से हो बताइए, हो गया ये चीज, आगे बढ़ा जाए, एक आधा और प्रश्न करेगा, मजा आ रहा है, हाँ, अरे आनंद आ रहा है बोलिए भाई, यहाँ कोई शो थोड़ी चल रहा है कि मैं अगर बस डांस करो धीरे 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 तो आपको मजा आएगा, यहाँ पे आनंद आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम, क्या कह रहा है आगे वाला प्रश्न। हाँ देखो भाई ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, हल करते हैं बेटा। अरे निधि जी आप भी आ गई, चलो ठीक है वेरी गुड। और पायल जी गरिया, अरे गरियाबंद तो यहीं बगल में ही है, ये रायपुर से कूदे तो गरियाबंद, भाई बात सही है। आप भला ही भोपाल से, मैडम आपको नहीं मालूम होगा, आप रायपुर से इधर कूदो किस सब लेफ्ट हैंड साइड, तो आप किधर पहुंचोगे, गरियाबंद, भाई मैप याद है कि नहीं, है ना। और गरियाबंद में कुछ वो है क्या बेटा घूमने फिरने लायक, क्या है, चित्रा पहाड़, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, राजिम, तो राजिम कहां पर है, गरियाबंद में। कौन सी 3 नदियां हैं, अरे 3 नदियों का संगम है ना, तारो मोला नहीं मालूम, ले भैया ले, गणित गणित पढ़ो, छत्तीसगढ़ वाले सर पढ़ाएंगे। 3 पृथक पात्रों में, यहां देखो 3 पृथक पात्रों में, मतलब कि 3 आपके पास बेटा यहाँ पे यूटेंसिल्स दिए गए हैं, बर्तन दिए गए, आप लोग की लैंग्वेज में बर्तन दिया गया है। 3 पृथक पात्रों में दूध पानी का मिश्रण है, कितना, यहां ध्यान दो, 496 लीटर, 408 लीटर तथा 713 लीटर, 3 अलग अलग इसमें मिला दिया आपने। ठीक, फिर बोल रहा है कि सबसे बड़ा मापने वाला, यहां देखो बेटा यहीं से चीजें आपको समझ में आ जाती है, सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क। अब फ्लास्क का क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, मापने वाला कोई बर्तन हो, आप इससे या ऐसा याद रखो। तो सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क जो सभी को अलग अलग मात्राओं का सही सही मापन कर दे, कितने आयतन का होगा, आयतन मतलब होता है कि कितना उसमें वो दूध और पानी जो भी आप डाल रहे हो वो कितना लीटर का होगा, वो निकालने बोल रहा बेटा। इसलिए देखो आपके पास ऑप्शन भी सब लीटर में है, तो क्या यहाँ पे इकाई बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलनी पड़ेगी। तो अब आपको करना क्या, कुछ नहीं बेटा, एचसीएफ निकाल दो सबका, चलो जल्दी से रिप्लाई करेंगे फास्ट, एचसीएफ निकाल दीजिए फास्ट। एचसीएफ किस किस का एचसीएफ निकालोगे बेटा, 496, 408 और है 713 का एचसीएफ, महत्तम समापवर्ग। अच्छा 496, 408 लीटर, 713 है, 3 अगर बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हमारे पास एक, हाँ तो आप लोग करो ना, वो आप ही लोग को तो दे रहा हूं ना मैं, सॉल्व करके दीजिए जल्दी फास्ट, जल्दी एक बार हिंट दीजिए कैसे करेंगे फास्ट, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा, चिंता ना करो जल्दी। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बड़ी बड़ी है बेटा, तो इसको इन शॉर्ट करना था, तो याद करो कैसे करते थे, यहाँ देखो जिनको मैथ्स में थोड़ा इशू होता है, 496 और 408 है जो बच्ची बोल रही थी ऑफलाइन स्टूडेंट किरण जी,
कि क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं तो आप इसको माइनस कर लीजिए। माइनस करोगे बेटा तो क्या कर लीजिए, सबसे पहले अलग अलग भी कर सकते हो ना। देखो याद करिए 496, ये माइनस कब करते हैं, अगर कोई शेषफल बचता। याद कर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कहता है कि शेषफल निकालना है तो हम माइनस करते थे, मगर क्या यहाँ पे कोई शेषफल निकालने बोला, क्या नहीं बोला। तो बेटा बकायदा एचसीएफ निकालने के लिए अलग करना, अलग अलग आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। किसी दो संख्या को ले लीजिए, पहले निकाल लीजिए। जैसे कि 408 और 496 को आप डिवाइड करके देखो, समझ आ रहा है। या फिर 408 और 713 को आप डिवाइड करके देखो, लंबी भाग विधि। मतलब कि आपको क्या अपनाना है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि 496 और 713 को अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ देखो, ये 713 और ये 496 डिवाइड करो, कितने से जाएगा, एकम। एकम करके देखते हैं, ये आ गया एकम, कितने से जाएगा। देखो कुछ ऐसे प्रश्न टाइम टेकिंग होते हैं, तो 496 एकम करूंगा तो 496, कितना बचेगा बताओ जल्दी, माइनस करिए। माइनस करिए कितना आ रहा, 713 से आप घटा दीजिए 496। देखिए 217 आ रहे क्या बेटा, देखो ना 217 आ रहे क्या, पक्का भाई। 13 से 6 गए, कितने बचते हैं, 7। वेरी गुड, यहाँ पे आ गया 7। चलो अब यहाँ पे 10 से 9 गए, कितना बचेगा, 1। और ये 6 में से 4 गए, 2, 217। अब इस 217 से फिर 496 को डिवाइड करिए, चलिए डिवाइड करिए। ऐसी तो एचसीएफ निकालते थे, याद करिए ना भाई। कितने से जाएगा, 2 से करके देखिए, 2 से करके देखो कितना आ रहा है, 2 सत्ते 14 है ना, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल आई, बोलो ना भाई, हासिल आई 1, तो कितना आएगा बेटा टोटल, 217 गुणित 2 करो ना, 434 आ रहे क्या, देखिए जल्दी जल्दी करिए बताइए, 217 गुणित 2 करिए, 2 सत्ते 14 का 4, चलो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, टाइम लगाओगे। 2 सत्ते 14 का 4, हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 आ गया। फास्ट किया करो बेटा, 6 से 4 घटा दो बचा 2, 9 से 3 घटा दो बचा 6, 62 बचा। अब 62 को आप 62 से 217 को आप डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ फास्ट। 3 से करके देखो, 3 से, 3 दूनी 6, 3 छके 18, चलो माइनस करो कितना बच रहा है, माइनस करिए 31 आएगा, देख लीजिए 7 से 6 गए 1, 11 से 8 गए बचे 3, 31। अब 31 को अगर बेटा 62 से डिवाइड करूंगा तो 31 दूनी 62, देखो 0 आ गया, आ गया ना, हाँ कि ना, अरे देवी और सज्जनों बताओगे, आ गया। अब ये जो 31 आया बेटा, वो 31 क्या है, कौन कौन सी संख्या, ये 713 और क्या लिए थे 496 के बीच का एचसीएफ है, कितना 31। अब 31 और 408 को भाग देकर के देखो, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एचसीएफ तो निकालने में कह रहा हूं ना विद्यार्थियों। चलिए सिद्धार्थ जी बोल रहे 7 आ रहा है आंसर, सर गलती से लिख गया, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व करो बेटा, जल्दी करिए फास्ट। अब आप मुझे क्या करो, 408 को 31 से भाग दे करके बताइए, जल्दी जल्दी करिए। तो 31 से कम करो, चलो 31 से कम कितना बचेगा, 9। अब क्या आएगा यहां पर 8, 31 तिया में आएगा, 31 तिया 93, चलो करके देखते हैं भैया, 31 तिया 93, कितना बचेगा 5। कंप्लीट नहीं जा रहा है, कंप्लीट नहीं जा रहा है, तो कंप्लीट नहीं जा रहा है तो 5 को 5 से फिर 31 को आप डिवाइड करो, 5 छके 30, चलो 5 छके 30, कितना बचा 1। अब 1 से तो 5 जाएगा देवी, है ना, तो 1 5 से करूंगा, 1 पंचे 5, अरे 155 का 1 पंचे 5। तो अब आप मुझे बताओ वह कौन सी संख्या है जो अंत में पूर्णतः डिवाइड कर दी, एक, पूरी तरीके से जो डिवाइड कर दी वो क्या है बेटा, एक। तो एक उसका क्या आएगा, HCF महत्तम समापवर्तक, और यही जो एक है बेटा वही उसका आंसर है ए। मतलब कि 1 लीटर का वह बर्तन होगा
या फ्लास्क होगा, जिससे कि आप उस दूध और पानी के मिश्रण को माप रहे हो और अलग अलग बर्तन में बांट रहे हो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं जी? हाँ कि ना? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई बता दो, चीजें समझ में आई? ये चीजें क्या किए? हाँ, क्या किया गया? आपके पास 3 अलग अलग बर्तन थे, आपने दूध और पानी को मिक्स किया, प्रॉफिट ज्यादा कमाना था आपको। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आप जान गए कि क्रांति सर आ रहे हैं तो एकदम प्योर दूध की चाय नहीं देंगे, पानी मिला देते हैं थोड़ा, तो दूध और पानी को मिश्र किया। और जो आपने देखा कि दूध और पानी का जब मिश्रण करें तो कैसे 3 पृथक पात्रों में, एक 496 लीटर, 408 लीटर और 713 लीटर। अब आपका ये काम था कि कोई आपने बर्तन लिया, उस बर्तन से इसको बराबर बराबर आप बांटना चाहते थे, तो वो बर्तन या वो फ्लास्क या फिर वो यूटेंसिल कितने आयतन का होगा, मतलब कितने लीटर का होगा, वो निकालने के लिए दी हुई संख्या का, जो ये लीटर में दिया गया बेटा, उन सबका आपको क्या निकालना था? HCF। क्या निकालना था? HCF। इतना तो समझ में आ रहा है ना बेटा? तो फिर मैंने क्या किया, दो सबसे बड़ी संख्या मुझे दिखी 713 और 496, इसको मैंने डिवाइड करते चला, भाग देते गया, तो मुझे अंत में 31 बचा। अब इस 31 और बची हुई संख्या कौन थी? 408। तो 31 और 408 को डिवाइड करते चला गया, लास्ट में 0 आया, तो जिस संख्या ने 0 लाया वो 1 था, तो 1 हमारा आंसर हो गया, 1 लीटर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट से बार रिप्लाई करो भाई। ओके, थैंक यू चांदनी जी फ्रॉम कांकेर। पायल जी थैंक यू फ्रॉम गरियाबंद। सुशीता जी फ्रॉम जशपुर। सिद्धार्थ जी फ्रॉम डोंगरगढ़ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड। समझ में आया बेटा? एक बार रिप्लाई कर दो फिर मैं क्लासेस ऑफ करूंगा। ओके नीति जी थैंक यू। नीति जी आप किस क्षेत्र से हैं छत्तीसगढ़ राज्य में? जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? फिर मैं ब्रेक करूंगा यही क्लास। अब इसके कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्नों को कल एक दिन और देख लेते हैं हम। तो आपका एलसीएम एचसीएफ से संबंधित बेटा पूरे कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जो पूर्व में आयोजित जो प्रश्न थे वो मैं आपको दे रहा हूं, और संभावित जो प्रश्न हो सकते थे आप इन सब की अगर प्रैक्टिस करते हो जो मैंने क्लास में कराया हूं तो आपसे बेहतर तैयारी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा आप एक पुस्तक ले लीजिएगा। मैं फिलहाल एसडी यादव को फॉलो कर रहा हूं, आप एसडी यादव ले लीजिएगा, फिर मैं अन्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाना, क्योंकि अभी आपका शुरुआती दौर है, इससे ज्यादा एकदम टफ क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं। एक बार मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम अच्छे से अच्छे और प्रश्नों को करेंगे, बस ये प्रश्न टफ ही है। ठीक है, चलो कक्षा ओके जशपुर से ही है निधि जी। ओके थैंक यू निधि जी। तो चलो भाई कंप्लीट किया जाए क्लासेस। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विल मीट यू अगेन टुमारो।